एक शांत से गांव में, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू होती थी, रहती थी एक लड़की, आराध्या। वो बहुत साधारण थी, ना बहुत अमीर, ना बहुत बोलने वाली। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो असाधारण था, सपने। वो मानती थी कि पढ़ाई ही वो रास्ता है जिससे वो अपने जीवन को बदल सकती है। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो किताबें लेकर बैठ जाती थी। गांव के लोग कहते, एक दिन ये लड़की जरूर कुछ बड़ा करेगी। और लगता भी था कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है। लेकिन जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है। कॉलेज का आखिरी साल था। आराध्या की मेहनत अपने अंजाम तक पहुंचने ही वाली थी, पर एंड परीक्षा से पहले उसे तेज बुखार हो गया। कमजोरी के बावजूद उसने परीक्षा दी, पर एक विषय में वो असफल हो गई। और फिर वही लोग जो कभी उसकी तारीफ करते थे, अब कहने लगे, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? शायद वो उतनी समझदार नहीं थी। देखो, गिर गई ना सपनों से। इन तानों ने आराध्या को भीतर से तोड़ दिया। उसने पढ़ाई छोड़ दी। किताबें अलमारी में बंद हो गई। 6 महीने बीत गए। पर एक शाम जब सूरज ढल रहा था, उसके भीतर एक आवाज उठी। क्या ये वही लड़की है जो कभी किसी की बातों से नहीं डरती थी? उसे याद आया अपने बचपन के दोस्त विराज का पिता, बाबा रुद्र नारायण, जो जंगल में अकेले रहते थे। लोग कहते थे कि उनके पास हर सवाल का जवाब होता है, मगर शब्दों से नहीं, अनुभव से। अगले ही दिन आराध्या जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल शांत था, जैसे कोई प्राचीन ध्यान लगा हो। बाबा चुपचाप बैठे थे। आराध्या ने उनके सामने बैठकर कहा, बाबा, मैं टूट चुकी हूं। लोग कहते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, और अब मैं भी वही मानने लगी हूं। बाबा ने उसे ध्यान से देखा और फिर उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया जो पानी से भरा हुआ था। कल सुबह 6 बजे इस घड़े को लेकर 1 घंटे तक सड़क पर पैदल चलना, लेकिन एक शर्त है, एक भी बूंद पानी नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिरी तो वापस मत आना। अगर नहीं गिरी तब मैं तुम्हारा उत्तर दूंगा। अगली सुबह आराध्या चली। गांव वाले उसे देख रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे, पर इस बार वो किसी को नहीं देख रही थी। उसकी आंखें सिर्फ उस पानी पर थीं, हर कदम सोच समझकर, हर सांस सावधानी से। एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए, यही उसकी पूरी दुनिया बन गया था। जब 1 घंटा पूरा हुआ और वो जंगल वापस पहुंची, उसका घड़ा अब भी पूरा भरा था। बाबा, एक भी बूंद नहीं गिरी, उसने खुशी और आश्चर्य से कहा। बाबा मुस्कुराए। जब तुम चल रही थी, क्या किसी की आवाजें सुनी, किसी के ताने? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नहीं बाबा, मैंने किसी को नहीं सुना, मैं तो बस पानी को देख रही थी। बाबा धीरे से बोले, यही है तुम्हारा उत्तर। जब तुम्हारा ध्यान सच्चा होता है तो दुनिया की आवाजें खुद ब खुद चुप हो जाती हैं। जैसे तुमने इस पानी की एक भी बूंद नहीं गिरने दी, वैसे ही अपने सपनों को संभालो। लोगों की बातें चलती रहेंगी, पर अगर तुम ठहर जाओगी तो बस वही गिर जाएगा जो तुमने इतनी मेहनत से भरा है। उस पल आराध्या फिर से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अब सिर्फ बाहरी नहीं थी, वो भीतर से लौ बन चुकी थी। कहानी से सीख। जब तुम पूरी सच्चाई से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हो, तो दुनिया की नकारात्मक बातें, आवाजें और ताने सब फीके पड़ जाते हैं। अपने विश्वास और अपने सपनों की एक भी बूंद मत गिरने दो, क्योंकि वो बूंदें ही तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगी जहां तुम्हारा असली मुकाम है।